देवरिया में क्राइम थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिर से जो है देवरिया एक प्रधान प्रतिनिधि के मर्डर से थरा गया है। और किस तरीके से मर्डर हुआ, ये जो है प्रधान प्रतिनिधि का घर है, ये प्रधान का घर है, ये श्री चंद्रभान यादव है। और ये देवरिया का सिसई गुलाब राय गांव है। ये प्रेजेंट टाइम में प्रधान प्रतिनिधि भी थे। इनकी पत्नी जो है मौजूदा समय में प्रधान है और ये पीआरडी के जवान भी थे। तो क्या कुछ मामला हुआ, आखिर इस तरीके की घटना जो है घर से कुछ दूर पे उनकी कूच के ईंट पत्थरों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई एक रफ्तार गैंग चल रहा है बच्चों का, उनके द्वारा जो है उनको पीट के रास्ते में हमला करके और मार दिया गया। तो इस तरीके की गैंग जो है सक्रिय है, गार्जियन उस पर ध्यान नहीं देता है कि हमारे बच्चे आखिर किस गैंग में काम कर रहे हैं। तो ये गार्जियन की भी गलती है, बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। बाकी मामला क्या है, इसमें सच्चाई क्या है, इस तरीके की बड़ी घटना एक प्रधान प्रतिनिधि के साथ कैसे हुई, मैं उनके भाई हैं, ये विदेश रहते हैं, घटना के बाद घर आए हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ मामला था और कैसे आपको पता चला ये मामले जो घटना हुई है, तो ये वजह क्या है घटना की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र यादव है जी। मैं बाहर रहता हूँ जी। भाई साहब हमारे पीआरडी के जवान थे जी। और भाभी हैं उनकी पत्नी, वो प्रधान हैं मौजूदा समय में। घर से जा रहे थे वो मार्केट, रास्ते में एक ही परिवार के सदस्य 5-6 आदमी थे और बाहरी 6-7 आदमी थे। और बरहज के करीब में गौशाला है, कांधा गौशाला, ठीक उसके सामने छिपे हुए थे और जैसे प्रधान जी गए मारना चालू कर दिए। ये 14 तारीख को जो है होली थी, ये 13 तारीख को कब घर से निकले थे और बाजार जा रहे थे, किस लिए बाजार जा रहे थे? तकरीबन बाजार से लौट रहे थे। वापसी आ रहे थे बाजार से? बाजार करके, होली का बाजार। होली का मतलब त्योहार है, 14 तारीख को होली थी, त्योहार था और बाजार करके वापस प्रधान जी घर आ रहे थे। उनको ड्यूटी भी करना है। अच्छा, ड्यूटी भी। हाँ, तो बरहज ही वो तैनात है ड्यूटी में। और पुरानी रंजिश की बात है तो पुरानी रंजिश तो कोई नहीं था, लेकिन वो जो घटना किया है उसी परिवार में एक सोनू यादव नाम का लड़का है, और रफ्तार गैंग का मतलब सक्रिय सदस्य है। अच्छा। और बार बार गांव में पूरा 10-20-25 एक साथ आते थे और हमारे भाई साहब बार बार बोलते थे उसको कि गांव में लेके आएगा तो मैं तुम्हारा कंप्लेंट किसी दिन कर देगा, क्योंकि ऐसा गांव में लेके आएगा पूरे बच्चे खराब होंगे। एक गैंग बना के एक फेसबुक पर नया डालना तुम्हारे लिए सही नहीं है, सुधर जाओ। अब वो उसको बोलने में उसको तकलीफ लग गया, क्या हुआ ये तो बताने हैं, लेकिन गैंग वही था और उसके परिवार के भी सदस्य थे, क्योंकि ये बार बार बोल रहे थे भाई साहब तुमको कंप्लेन कर देगा किसी दिन। ये जो प्रधान जी थे, ये आपके जो भाई थे चंद्रभान जी, तो उनके घर कहीं ना कहीं सूचना उनके गार्जियन से दे रहे थे कि आपका बच्चा ऐसा गैंग चला रहा है और जो है गांव में गैंग को लेके आ रहा है, तो इससे गांव के लोग भयभीत है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग मान नहीं रहे थे कोई कार्रवाई, जो घर के लोग हैं उनके गार्जियन और नहीं बच्चे पे अपने कर। अब भाई साहब और उसके बीच में क्या बातचीत हुआ होगा ये जानकारी हमारे परिवार के सदस्य में किसी को नहीं है, क्योंकि वो हर बात हम लोग से शेयर नहीं करते थे। खुश रहो कमा रहे थे हम लोग, वो घर देख रहे थे। अब वो अगर कुछ अलग मैटर वो लोग के बीच में हुआ हो तो वो बता नहीं सकते हैं हम, लेकिन परिवार के पूरा सदस्य थे, बाप, उसका लड़के का भाई, उसका चाचा, उसके बड़े पापा के लड़के, सब थे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो ये रफ्तार गैंग का सोनू यादव जो था, इसके कहीं ना कहीं जो है बदमाश बनने में, चाहे इस तरीके की जो है लंठई गुंडई करने में उनके घर के और परिवार का हाथ था इसमें। हाँ, क्योंकि वो अपने परिवार से संतुष्ट नहीं था कि उतना वो खर्च कर पाए, पैसा मिले। खर्च का मतलब क्या, किस तरीके के लोग खर्च? वो मोटरसाइकिल उठाना, किसी का चैन छोड़ लेना, नल खोल लेना, ये सब काम करता था। अरे इस पे भाई बार बार बोलते थे कि हमारे गांव का नाम भी खराब होगा, तुम ऐसा काम करो, बच्चों भी टोले मोहल्ले का भी बिगड़ जाएंगे। उसको तकलीफ लग गया, क्योंकि वो जब भाई साहब का भी गलती ये है कि वो उनको बोलना नहीं चाहिए उसको बार बार, क्योंकि वो अपने परिवार का नहीं मान रहा है तो इनका क्या मानेगा। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं सोचे कि हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, मान लीजिए एक तौर पे ग्राम प्रधान ही है, और कहीं ना कहीं हो सके कि कहे कि गांव की बात है तो समझाने पे हो सकता है समझ ले, लेकिन उसको समझाना नागवार लगा है ना। हाँ, नागवार लगा। और ये भी हो सकता है कि उसका पिताजी सोनू का आर्मी में थे, अभी
कुछ दिन पहले रिटायर होके आए थे। हो सकता है वो लोग को ये चढ़े कि प्रधान बनना है हम लोग को भी, और ये जब तक रहेंगे तब तक हम लोग नहीं बन तो पाएंगे। राजनीति रंजिश भी हो सकती है। ये भी हो सकता है। हाँ। अभी अभी तो भाई साहब चले गए, हाँ। बातचीत इसके विषय में होता तो रहते तो बताते अच्छा तरीका से कि क्या चल रहा है। लेकिन बहुत मिलनसार थे भाई साहब, पॉकेट में टॉफी लेके बच्चों को बांटना, किसी के दुख तकलीफ में फर्स्ट में आगे रहते थे। हर आदमी के हेल्प, बूढ़े जवान चाचा दादी या सबको करते थे। तो अभी अभी तो अब मान लीजिए आप आए हैं तो पुलिस की जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं, कार्रवाई में अभी लगी है? तक तो सही है। आप पुलिस लोगों की ने कार्रवाई तहरीर दिया, एफआईआर हाँ, एफआईआर दर्ज, कितने लोगों पे तहरीर दी अभी लगभग? लगभग 6 आदमी है नामजद, और अज्ञात में अज्ञात में कुछ लोग? हाँ 6-7 आदमी है, ताकि संख्या ज्यादा था मारने में। संख्या ज्यादा था, जाहिर सी बात है कि जो गैंग है तो संख्या ज्यादा रही। हाँ, और यही तहरीर था, तहरीर के हिसाब से गिरफ्तारी हुआ है। हाँ। आगे पुलिस दबिश डाल रही है, ढूंढ रही है। अभी आगे कैसा रिपोर्ट आता है, अब आप नेक्स्ट टाइम में आएंगे तो आपको बता क्या देंगे। क्या मांग है आप लोगों की, परिवार की जो मांगे हैं इस घटना को लेके, तो शासन प्रशासन से क्या मांग रहे हैं आप लोग? घटना का यही हम लोग का मांग है हाँ। कि वो लोग एक सक्रिय कमेटी चला रहा है। गैंग चला रहे हाँ, गैंग। और हम लोग तो 2 भाई, अभी मेरा आया है वो भी कुवैत रहता है, हम भी। हो सकता है हम लोग चले जाएं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, उस वो लोग के ऊपर अटैक कर सकता है, वो लोग बोल सकता है, मार सकता है, वो डर है। मतलब आपको ये भी डर है कि वो लोग जेल से बाहर आए या अन्य सदस्य उसके गैंग के हैं तो अटैक कर सकते हैं, कर सकते तो हैं। प्रशासन से आप लोगों ने सुरक्षा की मांग की है? सुरक्षा की मांग किए हाँ। हैं कि एक असलहे के लिए, हाँ। वो आश्वासन दिए हैं कि मिलेगा आपको। अभी क्या स्थिति है? अभी तो बड़े साहब आए थे और जो भी अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, अभी आपके यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो है प्रशासन के द्वारा क्या किया गया है? अभी तक तो प्रशासन एकदम एक्टिव है, हाँ। लगा हुआ है। हाँ। कप्तान साहब भी आए थे हाँ। जिस दिन घटना हुआ, और अपना एसओ साहब तो बराबर दिन में 3-4 टाइम, रात को तो एसडीएम साहब और सीओ साहब भी सब लोग इधर ही थे। बरहज थाना, मोइल थाना, बलौनी थाना, सब पुलिस से बहुत पुलिस थी, लगी हुई है। अभी भी पुलिस है गांव में कम से कम 50। मतलब अभी अभी यहाँ जो पुलिस का पहरा है आपके घर में और गांव में जो है लगा हुआ है, सुरक्षा में आपके लगा हुआ है। हाँ, अभी लगे हुए हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही है कि ऐसा जो गिरोह चला रहा है उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, और ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये लोग ऐसा आए दिन कर रहा है तो किसी का न किसी के घर का आदमी जान गंवा दे रहा है। तो ऐसा किसी के परिवार में हो तो सही नहीं है। बिल्कुल। ये प्रधान प्रतिनिधि चंद्रभान यादव के भाई हैं, चूंकि विदेश रहते हैं। जब इन्होंने सूचना पाई घटना की तो तत्काल आ गए, और ये इनका कहना है कि इस तरीके की जो गैंग है जो है उसको शासन प्रशासन को सक्रिय होकर इस तरीके के जो लड़के हैं, जो 15-16 से लेके और 21-22 तक इस तरीके के जो लड़के इस गैंग को बना के और सक्रिय हो रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को मारना पीटना छिनैती करना, इस तरीके के तमाम घटनाएं होती है। ये घटना आज पहली नहीं है, कई जिलों में और लगभग तहसील लेवल पे हर गांव में हर क्षेत्र में इस तरीके के जो है व्हाट्सएप गैंग चल रहा है, फेसबुक गैंग चल रहा है। लेकिन गार्जियन से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि गार्जियन अपने बच्चे को देखे। अगर जो आपका बच्चा 10 लोगों को घर पे लेके आ रहा है, पार्टी कर रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, तो इस पे जो है घर के गार्जियन को एक्टिव होना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आखिर 15 लोग जो हैं जो उसके साथ आए हैं वो कौन लोग हैं। और गांव में भी इस तरीके के लोग आतंक मचाते हैं, तो ये इनका कहना है कि भाई इस तरीके की जो गैंग है, इस तरीके की जो सदस्यता इन लोगों की चल रही है, जो सक्रिय है, उसको जो है प्रशासन कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करके और उनके ऊपर कार्रवाई करे।